अमेरिका के न्यूयॉर्क लेकर चलेंगे आपको। अभिसार शर्मा मेरे सहयोगी और मधु हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। रुझान और नतीजे वहां के देख लेते हैं कि इस वक्त की स्थिति फिलहाल अमेरिका की है क्या। हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप से पीछे चल रही हैं, यानी कि जितने भी सर्वेक्षण सामने आए हैं उन सारे सर्वेक्षणों को अगर मानकर देखें तो हिलरी को आगे चलना चाहिए था, लेकिन यहां पर ट्रंप ने एक बड़ी बढ़त बना ली है और अब तक के रुझानों को देखें तो ट्रंप 147 और हिलरी 109 पर आगे चल रही हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए वहां पर 270 का बहुमत चाहिए। सीधे रुक कर लेते हैं। अभिसार शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ अमेरिका से। अभिसार, सर्वेक्षण तो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं अगर अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनको सही माना जाए तो। बिल्कुल चित्रा, वैसे थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब 150 इलेक्टोरल वोट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास और 122 हैं हिलरी क्लिंटन के पास। आपने बिल्कुल सही कहा, चुनाव के बाद वाले तमाम सर्वेक्षण गलत साबित हो रहे हैं और चिंताजनक बात यह है डेमोक्रेटिक खेमे के लिए कि फ्लोरिडा, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना, इन तीनों जगहों पर बढ़त बनाए हुए हैं ट्रंप और एक अजय बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर ये बढ़त बनी रहती है चित्रा, तो यकीन मानिए इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनके पास ये तीनों स्टेट्स होते हैं उन्हें जीत हासिल होती है। मेरे साथ मधु भाटिया मेरी सहयोगी लगातार हैं। मधु, स्वाभाविक सी बात है, किसने उम्मीद की थी? ये ट्रंप जो है लगातार कह रहे थे ये सिस्टम रिग्ड है, जो तमाम सर्वेक्षण आ रहे हैं वो गलत है, और चमत्कार होता दिख रहा है यहाँ। जी बिल्कुल, चमत्कार तो है ही। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि ओहायो में उनके लिए जीतना मुश्किल है। वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना नेशनल कन्वेंशन भी आयोजित किया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, वहाँ पर उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ये कहते आए थे कि अगर मैं ओहायो हार गया तो मैं राष्ट्रपति पद नहीं जीत पाऊंगा। और आज ऐसा लग रहा है, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उनको चिंता थी लेकिन चिंता बेवजह साबित हो रही है। वो ओहायो में काफी कंफर्टेबल लीड पर हैं। ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि फ्लोरिडा और ओहायो इतना ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो चित्रा, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पूरा कैंपेन था डोनाल्ड ट्रंप का, वो दोहराव पैदा करने के लिए था। आपको याद है, विवादास्पद तरीके से उसको शुरू किया गया, यौन प्रताड़ना के एक तरह से तमाम आरोप लगे, मगर ये ना भूलें कि विश्वसनीयता के पैमाने पर हिलरी क्लिंटन के भी अपनी विश्वसनीयता कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में FBI ने उन्हें क्लीन चिट देती थी और वो क्लीन चिट भी काम नहीं आया, एक तरह से कहा जा सकता है। मधु, क्लीन चिट सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा काम आया कि वोटरों का जो उनके खिलाफ एक कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद अटैक जो ट्रंप कर रहे थे वोटिंग से 2 दिन पहले तक, वो जो हमला था वो थोड़ा कम हो गया। हमला कम होने की वजह से उसका एक जो इमेज जो हिलरी की और डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, जिससे कि वोटर शायद बाहर नहीं आएंगे वोट करने के लिए, वो थोड़ा उसमें बढ़त दिखी थी। लेकिन जो रिजल्ट देख रहे हैं उससे क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा? वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि फ्लोरिडा और ओहायो, ये जिसके पास गए हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। और इस वक्त अगर मैं ओहायो की बात करूं तो 10% का फर्क है। ओहायो स्टेट में 10% का फर्क है। ये अप्रत्याशित है। अगर फ्लोरिडा और ओहायो जीत जाते हैं ट्रंप, तो उन्हें अगला राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, यहाँ टाइम स्क्वायर पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है, आप आसपास देख सकते हैं। लोग बाकायदा चेयर्स पे बैठ के इस बड़े स्क्रीन को देख रहे हैं चित्रा। और स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कौन बनेगा, इसका देश, न सिर्फ उनके देश बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल उस पर निर्भर करता है। और देखने लायक बात ये होगी, अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या वो अपने रुख में कोई परिवर्तन लाएंगे? चित्रा, बिल्कुल यही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अभी जो रुझान सामने आए हैं वो अगर 270 के आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति बनना तय है। लेकिन अभिसार, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल हिलरी क्लिंटन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? चित्रा, देखिए, हालांकि अभी नतीजों का इंतजार करना होगा, मगर आपने अगर पूरे कैंपेन पर निगाह डाली होगी, ये वो शख्स है जिसने यथास्थिति को चुनौती दी, जिसने स्टेटस क्वो को चुनौती दी। उसने कहा कि 42 साल हम सियासत के देख चुके हैं हिलरी क्लिंटन के, उनके पति 8 साल तक राष्ट्रपति थे और अब मौका मुझे दीजिए।
उनके समर्थक कहते थे कि ये वो शख्स है जो दिल से बोलता है। और हम ये ना भूलें, और ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, ये वो शख्स है जो दोहराव की सियासत की बात करता है, जो ये कहता है कि मुसलमानों को हक नहीं है इस देश में आने का। ये तमाम चीज़ें हैं जो रैडिकल तबके को अपील करते नहीं। मगर मधु, क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ रैडिकल तबकों को उनकी अपील काम में आई, या आपको लग रहा है कि जो एक सामान्य सेक्युलर सोच का अमेरिकी है वो भी किसी खास वजह से उनसे प्रभावित हुआ? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी भूल हम करेंगे अगर हम ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ सेक्युलर या सिर्फ वाइट सुप्रीमिस्ट जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। रैडिकल और सुप्रीमिस्ट लोग ही सिर्फ पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनकी रैलीज में जाएंगे, अगर आप भारतीय अमेरिकी समुदाय में जाएंगे, एशियंस जिनके खिलाफ उन्होंने इतना बोला है, भारी तादाद में उनकी रैलीज में वो भाग लेते हैं। महिलाओं जिनके बारे में उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिनके बारे में बुरे से बुरे शब्द उन्होंने कहे हैं, एक सेक्स स्कैंडल बड़ा बन गया था, वो बड़ी भारी तादाद में उनकी रैलीज में पार्ट लेती हैं। तो आप किसी भी तबके की अगर आप बात करें, वो सब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक ऐसी एक उम्मीद उनको दिला रहे हैं जो उनके बातों को पर नहीं है, वो उनके एक ब्रांड को लेकर उनके साथ है। मैं आपको ये भी बता दूं चित्रा कि ये कहा जा रहा था कि हिस्पैनिक लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर उभर कर आए, मगर जो इस वक्त हमारे सामने आंकड़े मौजूद हैं कि साल 2012 की तुलना में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई है। वो हिस्पैनिक लोग जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने रेपिस्ट्स, मर्डरर्स करार दिए थे। तो अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता कि उनका पूरा कैंपेन काफ़ी दोहराव भरा था, काफ़ी विवादास्पद चीज़ें उन्होंने कही, मगर बावजूद इसके अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा, इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो 150 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप को हासिल हैं, क्लिंटन को इस वक्त 122 हासिल हैं। मगर चिंताजनक बात ये कि अहम जो स्विंग स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना, तीनों में बढ़त बनाए हुए हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं जिसे कंफर्टेबल लीड बनाई हुई है। और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है पूरे डेमोक्रेटिक खेमे के लिए। मगर हाँ, अगर हिलरी क्लिंटन नहीं बन पाती अमेरिका की राष्ट्रपति तो एक बहुत स्वर्णिम मौका था। अमेरिका के सियासी इतिहास के 242 साल के इतिहास में पहली बार होता जब कोई महिला जो है वो अमेरिका की राष्ट्रपति होती। मगर अभी भी एक तरह से कहा जा सकता है मधु, अभी भी इतिहास बनेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा एक आउटसाइडर माने जाते हैं, बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं जिन्हें सियासत में कोई तजुर्बा नहीं है। वो सिर्फ एक आम आउटसाइडर नहीं है। अमेरिका देश की अगर आप बात करें तो वो एक बहुत ही पेट्रियाटिक कंट्री है, सारे जो जनता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आर्मी का साथ कभी नहीं दिया। उन्होंने जॉन मैकेन जैसे सेनेटर जो प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुके थे उनकी इंसल्ट की। उन्होंने खुद कभी वॉर में पार्ट नहीं लिया। उसके अलावा जितना भी इंसल्ट अमेरिका को बुरा कह सकते थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री उन्होंने बुलाया, हर तरह के लोगों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। एंटरटेनर है, मुंहफट है, बड़बोला बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया है। ये इतने ज़्यादा आउटसाइडर हैं, उन्होंने उनको पॉलिटिकल सर्कल्स का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन है, प्योर एंड सिंपल बिजनेसमैन। और वो बात लोगों को बहुत पसंद आई है। उनका जीतना यानी पॉलिटिकल सर्कल और अमेरिका की पूरे एक संविधान में जो बेस है, जो उनका बेस है, उसका पूरा बदल जाना है। मगर एक और चीज़ यहाँ पर होगी, हमें ये ना भूलें कि उन्होंने एक मुस्लिम विरोधी सोच जो है उसका परिचय दिया अपने कैंपेनिंग में। उन्होंने ये भी कहा था कि आई लव द हिंदू, आई लव इंडिया। तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं क्या वो मुस्लिम को प्रोवोक कर रहे थे, ये भी एक सवाल किया जा सकता था। वो किसको प्रोवोक नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो सिर्फ इफेक्ट के लिए बोलते हैं। उनका मेन मुद्दा हर स्पीच का होता है एंटरटेनमेंट। अच्छा, मैं बहुत संक्षिप्त वक्त है, संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, क्या ओबामा केयर एक फैक्टर था? बहुत संक्षिप्त में 10 सेकंड में। ओबामा केयर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, साफ बात अगर कहें, फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि कई लोग हैं, अमेरिका उस बात पे डिवाइडेड है। आधे लोग चाहते हैं ओबामा केयर को, आधे नहीं। तो ये सिर्फ एक फैक्टर है। तो चित्रा, मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है इस वक्त, और ये सारी जानकारी आपको एबीपी न्यूज़ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से पहुंचा रहा है। हम अपने दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वो लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। आज की इन 2 बड़ी खबरों पर निगाह और उसकी बारीकी से चर्चा हमारे चैनल यानी एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। चित्रा। बिल्कुल, अभिसार और मधु भाटिया हमें जानकारी पल पल की दे रहे हैं। न्यूयॉर्क से आपको बताते रहे हैं कि अगर ट्रंप बन जाते हैं 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के, तो 60 सालों के बाद यह मौका होगा जब कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि इसके पहले 1953 में आइजनहावर बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति।